आई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस निमा बिशाना। अंधकार बरि रब ही बसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। आगे कह रहे हैं तृषा जाई बरु मृग जल पाना। जो सबसे पहले हमने उदाहरण दिया, हम अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तृषा मतलब प्यास, किससे? मृग जल से, जो रेगिस्तान में जल दिख रहा है, जिसको मृग मरीचिका कहते हैं। कहते कभी हमारी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन हमारी कोशिश तो इसी प्रकार की संसार में, ये संसार रूपी जल से अपनी प्यास बुझ जाए। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर ये भी कोई बोले तो इसको भी मान सकता हूँ। बन बरु जाम ही सस शीस बिसाना, खरगोश के सिर पे सींग उग जाए, कभी उगते नहीं, इसको भी मान सकता हूँ। अंधकारू बरु रब ही बसावे, कोई अगर आके खबर दे कि पूरे अंधकार ने सूरज को घेर लिया। अंधकार कभी सूरज को घेर सकता है? जहाँ सूरज है वहाँ पे अंधकार टिक नहीं सकता। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई ये बात आके बोले कि पूरे अंधकार ने सूरज को ऊपर ढक लिया, कहते ये भी कभी होगा नहीं, लेकिन इसको ही मैं मान लूँगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट आगे क्या करें? राम विमुख न जीव सुख पावे, लेकिन राम विमुख को जीव सुख पाएगा ये कवर इम्पॉसिबल है, मैं कभी नहीं मान सकता इस बात को। और आगे कह रहे हैं हिमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। अगर कोई कहे बर्फ से आग निकल जाए, इसको ही मैं मान सकता हूँ, कभी निकलती नहीं है, लेकिन विमुख राम सुख पावन कोई। फिर लास्ट में दोहा कह रहे हैं बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपे। यानी बारी मथे घृत होए बरु, यानी कि सिकता ते बरु तेल। पानी को मथने से उसमें से घी निकल आए, कभी निकलेगा? जितना मर्जी मथते रहो, कभी घी नहीं निकलेगा। लेकिन हम लोग इस संसार में से घी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पानी है, इसमें से कभी घी निकलेगा नहीं। जितना मर्जी कोशिश कर लो, दिन रात लगे रहो, सुबह शाम एक कर दो, बड़े से बड़ा जॉब ले लो, बड़े से बड़ी बिजनेस लगा लो, खूब बड़े बड़े घर बना लो, लेकिन कभी इसमें से घी नहीं निकलेगा। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। मिट्टी को पीसने से तेल कभी निकलेगा नहीं, बीज में से तेल निकलेगा। हम मिट्टी को पीस रहे हैं, संसार में है ही नहीं सुख। इसलिए गीता में कहा गया दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है, यहाँ से कहाँ सुख खोज रहे हो भाई? गलत जगह पे खोज रहे हो, लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस। हम लोग दवाई की दुकान पे जाके वहाँ से कुछ घर की चाय पत्ती खरीदने जा रहे हैं, या चाय पत्ती की दुकान पे दवाई मांग रहे हैं, उल्टी जगह पे, एट द रॉन्ग प्लेस। तो बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि भजन के इस भव सागर से कोई भी पार नहीं हो सकता। यह सिद्धांत अपेल, अपेल मतलब अनचेंजेबल, पक्का सिद्धांत है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। हरि भजन तो करना ही पड़ेगा। आनंद से करो, जल्दी करो, या धक्के से करो, बाद में करो, मार खा के करो या आराम से करो। बहुत लोग मार खा के भी काम करते हैं, बहुत लोग सीधे सीधे कर लेते हैं, बहुत लोग दूसरों को मार को देख के कर लेते हैं। भैया घर में छोटे बच्चे होते हैं, बड़े भाई की पिटाई होती है, छोटा समझ जाता है भैया का पढ़ाई करने लग जाओ, हमारा भी नंबर आएगा। लेकिन हम लोग ढीठ भी होते हैं, कुछ लोग हमारे जैसे, जो लोग पिटाई हो रही थी फिर भी उल्टा काम करते, खुद भी पिटते हैं। तो पिटाई खाने से क्या फ़ायदा? दूसरे की पिटाई को देख के खुद ही सीख लेना चाहिए। मृत्यु निकट ही खड़ी है, लेकिन हमको नज़र नहीं आती। आगे तुलसीदास इसके अगले में कह रहे हैं मस कई करई बिरंच प्रभु, अजय मसकते ही, अस विचारि तज संशय, राम ही भज ही प्रवीण। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं लास्ट में, कह रहे हैं मस कहीं करई बिरंच प्रभु। मस कहीं मतलब मच्छर, छोटा सा एक मच्छर, क्या उसकी हैसियत है? ऐसे मारो तो फट मर जाता है। कहते भगवान में इतनी शक्ति है, मस कहीं करई बिरंच, बिरंच मानी ब्रह्मा, जो इस सारा संसार जिससे बना, हम लोग जिसके उनके पुत्र हैं उससे आए हैं।
कहते भगवान की इच्छा हो तो एक मच्छर को ब्रह्मा बना दे 1 मिनट में, 1 सेकंड में, खट ब्रह्मा जी चलो भाई तुम्हें पोस्ट मिल गई। मसकई करे बिरंची प्रभु अजहि मसकते हीन, और अगले ही क्षण उस ब्रह्मा को भी मच्छर से भी नीचे ले आए। ये सब उनकी कृपा दृष्टि से हो रहा है। हम अपने मेहनत से कुछ कर रहे हैं ऐसा मत सोच लेना कभी। ऐसा कहीं मिसकंसेप्शन ना हमारे दिमाग में बैठ जाए, अरे मैं इतना तेज हूँ, मुझे इतना बढ़िया कीर्तन आता है, मुझे इतनी बड़ी कथा आती है, मुझे इतनी भक्ति हो गई है। इसमें भी आदमी का अहंकार हो जाता है। ऐसे भजन में भी, भजन का अहंकार ज़्यादा खतरनाक होता है। संसार का अहंकार तो उसको पता है कि मैं शराबी हूँ, उसको पता है कि मैं गिरा हुआ हूँ, यहाँ उसको लगता है मैं बड़ा ऊँचा हूँ। तो ये अहंकार बड़ाई, और इस अहंकार से आदमी चिपकना चाहता है, उसको तो छोड़ना चाहता है। अरे छूट नहीं रही, बहुत मेहनत कर रहा हूँ फिर भी फंस जाता हूँ, सिगरेट नहीं छूट रही, शराब नहीं छूट रही, तो उसको घृणा से ग्रहण करता है। लेकिन ये जो सात्विक अहंकार है, इसको आदमी बड़े इज्जत से ग्रहण करता है, और ये बड़ा खतरनाक है, उससे ज़्यादा खतरनाक है। 2 तरह की हथकड़ियाँ हमारे लिए हैं, भगवान ने दी हैं, एक लोहे की और एक सोने की। सोने की हथकड़ी में आसक्ति ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सोने की लगती बड़ी प्यारी हथकड़ी है, पहने ही रहो अच्छा लग रहा है पहन के, तो छोड़ना नहीं चाहता आदमी इसको। लोहे को तो कोई भी छोड़ता है, जंग लग जाते हैं, बेकार हो गया इसको फेंको। लेकिन जो सोने की हथकड़ी है वो बड़ी प्यारी लगती है, उसको लगता है कि चलाएं चाहे पहने रहें। हमारी शोभा बढ़ा रही है, लेकिन शोभा नहीं बढ़ा रही, हमको बांध के रखी है, वो हमारी आज़ादी को बांध रही है। तो इस तरह से भगवान की ऐसी शक्ति तुलसीदास जी बता रहे हैं। मस कहीं करे बिरंची प्रभु अजय मसक्तहीन, अस विचारी तज संशय। ऐसा सोच के सारे डाउट्स को छोड़ दो साइड में, लीव ऑल डाउट्स असाइड। डाउट रहेंगे तो संशय आत्मा विनश्यति, गीता में भगवान ने कहा है। जिसके हृदय में डाउट है इस बारे में, जो अभी तुलसीदास ने बात कही है, उसका कल्याण बड़ा मुश्किल है। अगर डाउट नहीं है तो फिर आप बढ़ जाओगे आगे। संशय आत्मा विनश्यति। तो इस प्रकार हम तुलसीदास जी की इन बातों को ग्रहण करें, अपना कार्य जो है करते रहें। कोई भी काम झटके से नहीं होता, जहाँ पे वहीं पर यथास्थान है, और वहीं पे एक चीज़ को बढ़ाएं। रूप गोस्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं उपदेशामृत में, कहते हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वापिमाम पृथ्वी स शिष्यात्। ये बहुत सारे वेगों का वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी। कहते हैं वाचो वेगम, बोलने का वेग, मनसा मन का वेग, क्रोध वेगम, जीवा जीवा का वेग, खाने का वेग अच्छा सा, उदरो उपस्थ वेगम, पेट का बहुत ज़्यादा खाने का, उपस्थ सेक्सुअल डिजायर्स, एतान वेगान यो विषहेत धीर, जो धीर व्यक्ति इनको कंट्रोल कर लेता है। एतान वेगान सर्वाभिमाम पृथ्वी सस्यात्, पूरी पृथ्वी उसको शिष्य बन सकती है उसकी, इतनी इसमें शक्ति आ जाती है। लेकिन इसको कंट्रोल कौन करेगा? हमारे किसी के बस का खेल नहीं है भाई, इसको कंट्रोल करने हमारे बस का नहीं है। फिर होगा कैसे? लेकिन हो जाता है, और किया बहुत लोगों ने। तो कैसे किया उसको उपाय फिर बताते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेधिर सर्वाप्यम पृथ्वी सस्यात् अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लोल्यम च षड्भिर भक्तिर विनश्यति। 6 चीजें बताते हैं, इससे भक्ति तुम्हारी नष्ट होती है। अत्याहार, खूब ज्यादा खाना खा लिया। अत्याहार, अति प्रयास, खूब ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, वर्किंग लाइक एनिमल, लगे जा रहे कुछ दिख नहीं रहा, वो भी खतरनाक है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो, फालतू बातें करना। नियम आग्रह, नियम आग्रह और नियम आग्रह 2 चीजें हैं। नियम आग्रह मतलब नियम को बहुत जोर से पालन करना, और आग्रह मानी ग्रहण ही नहीं करना, पालन ही नहीं करता। दोनों ही खतरनाक है। अब आप बोलोगे जोर से पालन करने में क्या खतरा है भैया, ये तो अच्छी बात है, पालन कर रहे हैं, उससे भी खतरा है। जैसे कि हम बैठ के यहाँ पे भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हमारे गुरु जी आ गए, अब हम कीर्तन को छोड़ नहीं रहे। जब गुरु जी आए, सीनियर वैष्णव आए, तो उनको पहले प्रणाम करना चाहिए, ऐसे नियम है। भगवान को भी छोड़ के, तो ये नियम से ज़्यादा चिपक जाना, अरे मेरा तो पुरानी बात, मैं बाद में आऊँगा, तो ये नियम आग्रह हो गया। और आग्रह मतलब नियम लेना ही नहीं, कुछ जो मर्जी करे जा रहे हैं स्वच्छंद रूप से, तो दोनों खतरनाक है। तो ये 6 चीज़ें भी नहीं छूटेंगी। ये उपदेशामृत के पहले 2 श्लोक हैं। फिर काम क्या करेगा? काम तीसरा श्लोक करेगा सीधा जाके। ये पहले वाले में ट्राई मत करने लग जाना कहीं, वाचो वेगम रोकने की कोशिश करो ना, वही ना, किसी से नहीं हो पाएगा। अगर विश्वास नहीं हो करके देख लो हमने तो देखा है बात करके, कुछ हुआ नहीं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, ये कोई भी वेग हमारे कंट्रोल में होने के लायक है ही नहीं। इट इज़ बियॉन्ड आवर परव्यू, इट इज़ बियॉन्ड आवर पावर।
So we should not waste our time trying to control these things, but we should put our time in something which is more beneficial, which Rupa Goswami is telling in third श्लोक. वो कह रहे हैं उत्साहाद निश्चयाद धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो व्रते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति. अब 6 उपाय बताने से कि आपकी भक्ति फास्ट होगी, और भक्ति फास्ट होगी तो बाकी चीजें स्लो होंगी. ये भक्ति की निशानी है. ये भागवत में एक उदाहरण बताया गया, जैसे कि आपको बहुत भूख लगी है और आपको सुबह भी नहीं खाया, लंच भी नहीं किया, रात हो गई, आप जाके पूरा काम कर रहे हो, कहीं मौका ही नहीं मिला खाना. शाम को अचानक से बहुत बड़े बड़े पकवान आपके सामने आ गए, रोटी सब्जी और एकदम चावल दाल रबड़ी मलाई सब. आप फटाफट टूट पड़ोगे उसके पे. अब जैसे जैसे उसको आप खाओगे वैसे वैसे 3 चीज़ें होंगी, शास्त्र कहते हैं. एक तो आपकी पेट में भूख शांत होगी धीरे धीरे, और भूख शांत होगी तो और खाने का, जितना खाते जाओगे उतना खाने का मन कम करेगा. फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब खाने का मन करेगा ही नहीं, बोलेगा अब ले जाओ उसको, कितने भी अच्छे पकवान ले आओ, आपको लगेगा नहीं अब नहीं हो पाएगा. तो वो आ जाएगा, आपको एकदम तृप्ति हो जाएगी और आनंद की अनुभूति होगी एक तरह की. इसी तरह से जब हम भजन करेंगे उत्साह निश्चात धैर्य, जिस प्रकार गोस्वामी बता रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें पेट भरेगा हमारा, धीरे धीरे हमें आनंद आएगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और धीरे धीरे आनंद की अनुभूति होगी. और फिर ये संसार हमको लगेगा नहीं नहीं इससे दूर रहो. ये वैराग्य भी अपने आप आएगा, कोई लाने की जरूरत नहीं इसको. बहुत लोग वैराग्य को लाने की कोशिश करते हैं, ना भैया लाने की कोशिश में मत पड़ो. वैराग्य को लाओगे तो नकली वाला होगा, दिखावटी होगा, ऊपर ऊपर का होगा, मरकट वैराग्य होगा, जैसे बंदर का वैराग्य होता है, या फल्गु वैराग्य बोलते हैं. फल्गु, आप जानते हैं फल्गु क्या होता है? फल्गु एक नदी का नाम है. ऐसी नदी है जो सूखी हुई लगती है, एकदम से पानी नहीं होता, लेकिन उसके नीचे खूब पानी बहता है, ऊपर ऊपर से सूखी हुई है. इस तरह का वैराग्य हम ना करें. ऊपर ऊपर से सूखा दिखा रहे, अंदर खूब पानी बह रहा है, हमारे डिजायर्स का पानी बह रहा है, हमारे आकांक्षाओं का पानी बह रहा है. तो ये खतरनाक काम है. इसलिए हमारे आचार्य लोग वैराग्य की ज़्यादा शिक्षा नहीं देते. वैराग्य तो बाई प्रोडक्ट है भजन का. अगर हम भजन में लगेंगे तो उसका वैराग्य बाई प्रोडक्ट हो जाएगा. इसलिए वो कह रहे हैं उत्साहात, भजन में हमेशा उत्साह हो. उत्साह मतलब एंथुजियाज्म, कभी ढीलापन ना हो. जैसे कि आज हम लोग बहुत लेट हो रहे थे, कहीं जाएं कि ना जाएं, मैंने कहा नहीं जाना ही चाहिए, चाहे लास्ट के 10-5 मिनट पे जाओ, लेकिन जाने से बड़ा आनंद, ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे. अगर मान लो लेट भी हो गए, क्या नुकसान है, फायदा है, कुछ खाने को मिलेगा, बढ़िया प्रसाद खाओ आराम से. कहीं नुकसान नहीं है भजन में, कहीं भी नुकसान नहीं है. हर जगह फायदा ही फायदा. तो ना जाने से जाना ही अच्छा है. तो उत्साह हमेशा. और ये सत्संग मिलना कोई साधारण बात नहीं है. हमको लगता है बड़ा, क्योंकि हमको आसानी से मिल जाता है. भैया बहुत जन्म जन्म के मेहनत के बाद सत्संग मिलता है. इसकी अगर सत्संग की महिमा देखें तो बहुत महिमा है. भगवान की वाणी को सुनना, भगवान के नाम कीर्तन, भगवान के दर्शन करना. ये टोरंटो में कितने लोगों के पास है ठाकुर जी के? पहली बात ये देखो, ये प्रभु जी की कृपा से हम उनके दर्शन कर रहे हैं, उनके भावों के कारण. इतने सुंदर तरीके से घर में रखा है, मतलब इनसे इनके भाव नजर आते हैं. देखिए कितने सुंदर पगड़ी पहनी है हनुमान जी ने, कितने सुंदर लग रहे हैं. तो जो आपके मन में भाव है वो यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, आपकी वाणी के रूप में, आपके ठाकुर जी के रूप में, किसी के संगीत के रूप में प्रकट होते हैं, किसी के कैसे प्रकट होते हैं. तो ठाकुर जी के भाव जिसके अंदर है, और ऐसे लोगों का संग करना बड़ा उपकारी है, बड़ा उपकारी है. क्योंकि सत्संग की बहुत महिमा है. बल्कि शास्त्र में तो कहा गया भक्ति के तो बहुत सारे उपाय बताए रूप गोस्वामी ने, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो भक्ति का एक ही उपाय है, सिर्फ एक उपाय. 2, 3, 4, 5 उपाय नहीं है. कहते हैं भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते. सिर्फ एक उपाय. भक्ति हमेशा आएगी, किस कारण से आएगी? भक्तों के संग से ही आएगी, दूसरी कोई उपाय से नहीं आएगी. जो मर्जी आप कर लो, उत्साह भी कर लो, कहाँ करोगे उत्साह? जगह ही नहीं है उत्साह. जॉब में उत्साह करोगे जाके? उत्साह की तो कहीं लोकेशन तो कहाँ करना है उत्साह? लगाना क्या अपना जोर? गलत जगह जोर लगा तो उल्टा ही जाओगे. आपको जाना है यहाँ से इस तरफ, आपने गाड़ी इधर बहुत जोर से भगा रहे हो स्पीड में, तो उल्टा ही जा रहे हो, क्या फायदा? नुकसान है. तो इसलिए वो भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संगे प्राप्यते पुंभी सुकृते पूर्व संचिते. भक्ति का कारण है भक्तों का संग, और भक्तों के संग का कारण क्या है? उसका भी तो कुछ कारण है. किसी को मिलता, किसी को नहीं मिलता. 1000 लोग हैं यहाँ पे, इसको संग नहीं मिल रहा, हम लोग बैठे, क्या कारण से बैठे? वो लोग क्यों नहीं बैठे? कोई कारण होगा इसका. तो यहाँ पे शास्त्रकार कह रहे हैं सत्संगे प्राप्यते पुंभी सुकृते पूर्व संचिते. सत्संग उसी को प्राप्त होता है जिसकी पूर्व की संचित सुकृतियां हैं. संचित मानी इकट्ठी करी हुई, सुकृति मानी
कुछ भगवान से रिलेटेड कर्म, सत्कर्म नहीं। सत्कर्म अलग है, सुकृति अलग है। गरीब को पैसा दे दो, दान दे दो, ये सत्कर्म है, सुकृति नहीं है। किसी को प्यासे को पानी पिला दो, ये सत्कर्म है, इसका फल है, अच्छा फल है, अच्छे, ये सोने की जंजीर है, अच्छा फल मिलेगा। बहुत अमीर बन जाओ किसी जन्म में, बहुत पैसे आ जाएंगे, उसमें फंस जाओगे, फिर वहाँ मरोगे जाके। तो ये सब खतरनाक चीज़ें हैं। इसलिए संत महात्मा लोग, वैष्णव लोग इन सब चीज़ों से थोड़ा डर के रहते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा आना बहुत खतरनाक बात है। हम लोग को सोचते हैं, हम तो सारे लालायित हैं कि जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, लेकिन जब आएगा तो सारी उल्टी चीज़ें सब पैसे के साथ अपने आप ही आ जाती है। भागवत में इसका वर्णन है, श्लोक है। पैसा आएगा तो फिर आप जुआ करोगे, शराब पियोगे तो उल्टे सब कुछ शुरू हो जाएगा पैसे से। अगर आप सावधान नहीं हो, और सावधान हो तो फिर सेवा में लग जाएगा। अगर आप वैष्णव हो, अगर आप भक्तों का संग करते हो, फिर जितना मर्जी आए कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि सीता जी के पिताजी जनक महाराज, पैसा जितना मर्जी आ गया लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं। और नहीं है तो फिर रावण की तरह हाल होगा, पैसा आएगा डूबेगा, खुद भी मरा, पूरे परिवार को भी मरवाया। तो अगर पैसा है तो उसको तरीका आना चाहिए। जैसे कि कृष्ण है, द्वारका नदी, बहुत पैसा है, बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन आनंद में। द्वारका जब डूब रही तो कृष्ण को कोई दुख नहीं हुआ, उन्होंने डूबाई। बल्कि जब उनके परिवार वाले मर गए सब, उनको कोई दुख नहीं हुआ। जब जनक महाराज का शहर जल रहा था, आपको पता है जनक महाराज की कथा, शहर जब जल रहा था, जनक महाराज के गुरु कौन है? अष्टावक्र जी। 8 जगह से टेढ़े हैं लेकिन बड़े ज्ञानी हैं। अष्टावक्र गीता उन्होंने कही है, उसको शास्त्र गीता कहते हैं। जनक महाराज को सुनाइए। जनक महाराज जी बहुत बड़े प्रतापी राजा हैं। तो एक बार अष्टावक्र जी जनक महाराज जी की सभा में आए। उन्होंने सुना था कि यहाँ पे बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत आत्मज्ञानी लोग बैठते हैं इनके सभा में। तो उनकी सभा में प्रवेश किया उन्होंने। ऐसी बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी भक्तों की, ज्ञानियों की। तो जब उन्होंने प्रवेश किया तो वो बड़ी अजीब ढंग से चलते थे, क्योंकि 8 जगह से टेढ़े थे, ऐसे ऐसे करके। और जब प्रवेश किया तो पूरी सभा जोर जोर से हंसने लग गई। तो अष्टावक्र उनको देख के वो भी जोर से हंसने लग गए। तो जनक महाराज ने पूछा, उनका बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं, महात्मन आप इतनी जोर से क्यों हंसते हैं? कहते हैं, ये इतनी जोर से क्यों हंसते हैं? कहते हैं, तो आपको देख के हंस रहे हैं कि आप टेढ़े चलते हो इसलिए हंसते हैं। कहता है, मैं इनको देख के हंस रहा हूँ। कहते हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं, मैं तो सोच रहा था कि मैं यहाँ पे विद्वानों की सभा में आया हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ सारे चमार नजर आ रहे हैं। तो उसको सुन के राजा को भी बड़ा धक्का लगता कि यार मेरी सभा को ऐसा बोल दिया। राजा की सभा थी, कोई साधारण सभा तो थी नहीं। कहते हैं, चमार? कहता है, आप इनको चमार क्यों कहते हो? कहते हैं, इन्होंने सिर्फ मेरी चमड़ी तो देखी है, मेरे बाहर से देखा है, मेरी आत्मा को तो जानते नहीं, उस पर हंस रहे लोग। चमारी तो हैं, जो चमड़ी का ज्ञान रखे वो चमार ही है। और बड़ी अजीब बात है, आप देखिए, जहाँ चमार जाएगा या जो जूते बनाने शू मेकर जहाँ भी जाएगा, वो सिर्फ जूते ही देखेगा दूसरों के। आप इस बात को नोट करना, जिसका जूते का काम है वो सबके जूते से ही सारा अंदाज लगा लेगा इस आदमी की स्थिति कैसी है, किसका जूता कितना चमक रहा है, किसका कहाँ से टूटा हुआ है, किसी घर में पैसे नहीं है, कौन परेशानी में है, वो सब जूते से लगा लेगा अंदाज। कारपेंटर कहीं देखेगा तो उसकी दृष्टि में वो सब फर्नीचर ही देखेगा, इसके यहाँ ये कैसा बना हुआ है, कील ठीक लगी कि नहीं लगी। जिसका जहाँ पे बुद्धि होती है उसको वही नजर आता है। भक्त जब देखा तो उसको सब भगवान भक्त नजर आएंगे, जब हर जगह उसको हर चीज़ में भगवान नजर आएंगे, क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी, उसकी दृष्टि ऐसी। तो इस तरह से हमको अपनी दृष्टि को भगवतमय करना है। इसलिए तो रामचरितमानस में कहा, क्या कहा? राममय, सब जगत को राममय जानी, सिया राममय सब जगत जानी। इसलिए कहा सभी जगत को राममय जानो। कौन जानेगा राममय? जो राममय है वही जान पाएगा, बाकी तो राममय जान नहीं पाएगा। राममय जानना, राम नहीं जानना। इसमें भी बड़े लोग कहते हैं कि तो उन्होंने क्या अद्वैतवाद का प्रचार किया। ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग कहते हैं, इस्कॉन में काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी अद्वैतवादी। नहीं, बड़ा अपराध है। हमारे गुरु जी बड़े इसके अगेंस्ट थे। तुलसीवादी परम भक्त हैं, उनको अद्वैतवादी बोलना अपने लिए अपराध करना है। उन्होंने बोला सब जग को राममय देखना है, राम नहीं देखना। राममय मतलब राम से राम की दृष्टि, सब जगह राम का ही प्रचार, उनकी शक्ति सब जगह है, ऐसा दर्शन करना है। हर बंदा राम ऐसा नहीं करना कि ये भी राम है वो भी राम, ऐसा नहीं। राम की शक्ति सबके अंदर हुआ है। तो कहाँ थे? हाँ, अष्टावक्र। तो उसके बाद जब उन्होंने ऐसा बोला कि सब चमारों की सभा लगी है, तो राजा बड़े इंप्रेस हुए।
तो उन्हें बोला ये तत्वज्ञानी लगता है जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की अष्टावक्र जी की। और फिर अष्टावक्र जी जनक से बहुत प्रेम करते थे, बाकी से भी करते थे, लेकिन जनक महाराज जी जो थे वो असली में जिज्ञासु थे। गुरु क्या ढूंढता है? गुरु हमेशा जिज्ञासु शिष्य को ढूंढता है, जो सचमुच में जानना चाहता है, जो सचमुच में भगवान को प्राप्त करना चाहता है। कुछ लोग गुरु से पैसे प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग गुरु से कुछ और चाहते हैं। इसको कपट कहा गया शास्त्र में। जब गुरु से भक्ति के अलावा कुछ और चाहते हो तो उसको कपट के रूप में कहा गया है। तो अष्टावक्र के बहुत सारे शिष्य थे और उनमें से जनक महाराज भी एक थे। लेकिन जनक महाराज जब तक नहीं आते थे, अष्टावक्र जी अपना प्रवचन शुरू नहीं करते थे। तो बाकी शिष्य इकट्ठे हो गए, शिष्य जैसे कि इकट्ठे हो जाते हैं आपस में, गैंग गैंग कर ले। गुरु तो हमेशा इन सबसे ऊपर होता है, लेकिन शिष्य लोग, हम लोग कमज़ोर होते हैं, हम संसारी दृष्टि हमारी होती है। आपस में लोग बात करने लगे कि अरे ये राजा है ना, इसलिए इनका ज़्यादा प्रेम करते हैं, ये पैसे देखते हैं गुरु हमारे, पैसे के पीछे ये लोग करते हैं। ऐसे ही हम लोग भी कई बार देखते हैं, अरे गुरु है ना ये पैसे वाला आता है, उसको तो सीधा अंदर चले जाता है, हम लोग को बाहर खड़े कर देते हैं। ऐसा कभी गुरु नहीं कर सकते, सतगुरु ऐसा नहीं करते कभी। लेकिन उन्होंने ऐसा कर लिया। ये बात अष्टावक्र को पता चल गई कि भाई ऐसी ऐसी बातें चल रही है। अब गुरु का तरीका अलग होता है ठीक करने का। लोग गुरु कभी इसको बोलता नहीं, अरे यू फुलिश मैन व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि उसके अहंकार को चोट पहुंचती है। गुरु जी बड़े ही तरीके से ऐसा बोल भी सकते हैं, अगर जिसको ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए। उसको पता है कोई कौन लात से मानेगा और कौन बात से मानेगा। हमारे गुरु जी बहुत लात चलाते थे लात डंडा सब चलाते थे, लेकिन हर जगह नहीं। जिस पे चलता, जो मानेगा उसको चलाते, जो नहीं चलता उसको बड़े प्यार से सहला के ले आएंगे। तो गुरु के पास सारे के सारे फॉर्मूले होते हैं किसको कैसे ठीक करना है। लेकिन वो हमेशा आपके कल्याण के लिए सोचता है, अपना बलिदान करके भी शिष्य का कल्याण करता है, अपने को अपमान सह के भी शिष्य का कल्याण करता है। क्या गुरु करता है हम उसको समझ नहीं सकते, हम उसको नहीं, बड़ा मुश्किल है हम शिष्य के लिए समझना। तो अष्टावक्र को पता चल गया कि मेरी कुछ ऐसी बात हो रही है। उन्होंने एक दिन इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की। एक दिन ऐसे सभा में सब बैठे थे, अष्टावक्र जी प्रवचन कर रहे थे, जनक महाराज जी बैठे थे, बाकी सारे शिष्यों की सभा लगी हुई थी। और अचानक से कोई दूत आया राजा का और आगे खबर देता है, राजन राजन आपके शहर में आग लग गई है और बहुत भयंकर आग लगी है। जैसे ही सुना सारे शिष्य उठ के भागे। अब शिष्य के पास, बाकी शिष्यों के पास पोजीशन क्या था? खाली एक वो था, लंगोट था। वो सूख रहा होगा, कहीं जल गया होगा, उसको सोचा मेरा लंगोट ना जल जाए, इसलिए वो सब भागे, क्योंकि था ही नहीं कुछ, गरीब थे, सारे त्यागी लोग थे। और जनक महाराज तो राजा थे जिनके राज में आग लग रही थी। जनक महाराज कुछ नहीं हिले वहाँ से। अरे जनक, आपको मैंने बोला कि आग, आपके राज में आग लग रही है। कहते कोई बात नहीं, आग लगी तो कोई बात नहीं, हमारा गुरु जी प्रवचन कर रहे हैं, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। बाकी सारे खाली हो गए, शिष्य सब उड़ के भाग गए अपना अपना लंगोट बचाने के लिए, तार पे सूख रहा कि जल ना जाए कहीं। थोड़ी देर बाद वो शिष्य दूध फिर से आया, कहते महाराज जी आपकी नगरी तो पूरी जल गई, अब तो आपके महल में आग आ गई है, जल्दी कुछ करो। अरे कहते तुम रुको, अभी हमारे गुरु जी प्रवचन कर रहे हैं, अभी हम नहीं महल को जल जाने, कोई बात नहीं। फिर भी नहीं ले, कहते नहीं अब तो आपके एकदम बेडरूम तक आग आ गई है, सब कुछ आ रहा है। कहते जो आज जाता है उसको जाने दो, मैं अपने गुरु के वचनों को छोड़ कर नहीं उठ सकता। तो ऐसा उन्होंने दिखाया जनक महाराज ने कि किस प्रकार उनकी किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं थी। खाली पैसे का होना और नहीं होना आसक्ति को नहीं दर्शाता। एक बहुत गरीब व्यक्ति जिसका कुछ भी नहीं है, खाली एक लोटा है, उसको लोटे में इतनी भयंकर आसक्ति हो सकती है कि वो भक्ति कैटेगरी में नहीं आएगा। हालांकि बाहर से लगता है बड़ा वैरागी है, कुछ भी नहीं इसके पास, ये तो ठंडन गोपाल है, लेकिन भैया वो इतना इसमें आसक्ति है जैसे इन शिष्यों की लंगोट। उसके बाद जब बाद में पता चला कि ना कोई आग लगी थी ना कुछ और हुआ था, वो गुरुजी ने ऐसी माया रची थी। फिर गुरुजी ने सब शिष्यों को बुलाया, बोला तुमने देख लिया जनक महाराज का, क्यों मैं उनके लिए वेट करता हूँ, क्योंकि वो यथार्थ में शिष्य है, वो तत्व को जानने के लिए मेरे पास बैठा है, उसके लिए बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा लंगोट छोटी चीज़ के लिए तुम भाग रहे हो, कुछ ज़्यादा जलने के लिए है भी नहीं, क्या चलेगा तुम्हारा कुछ है ही नहीं, चलेगा क्या। लेकिन उसके बाद सारा कुछ जलने को है, लेकिन फिर भी वो बैठा है मेरे सामने, इसलिए मैं उसको इतना। तो ऐसे गुरु की दृष्टि हमेशा सम होती है। एक बार हमारे गुरु से किसी ने पूछा कि महाराज क्या गुरुजी सब किसी को ज़्यादा किसी को प्रेम करते हैं, किसी को कम, ऐसा होता है? कहते हैं हाँ ऐसा होता है। तो लोग सबको आश्चर्य लगा, कहते ऐसा क्यों? गुरु तो समदर्शी होना चाहिए, सबको बराबर आंखों से देखे। तो कहते हैं सूर्य समदर्शी है कि नहीं है? कहता है सूर्य के लिए किसी के प्रति प्रेम है कि मैं आपको ज़्यादा धूप दूंगा, इसको कम दूंगा, ऐसा नहीं है। सूर्य तो सबको बराबर देता है, लेकिन जो घर के अंदर बैठा उसको धूप नहीं मिलेगी, जो घर के बाहर जाके सूर्य में बैठेगा उसको धूप प्राप्त होगी।
इसी तरह से जो गुरु के आगे जाके बैठेगा, उनके समक्ष जाएगा, उनके प्रति समर्पित होगा, उनके लिए पात्रता ग्रहण करेगा, उसको गुरु जी उसको कृपा करेंगे। बाकियों पे कृपा नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं, बाकियों पे भी कृपा करेंगे, लेकिन बाकी लोग उस कृपा को ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही भरे पड़े हैं। इसलिए बहुत सुंदर बोला, पात्रता होनी चाहिए। गुरु के पास जाने के लिए क्या चाहिए? पात्रता। पात्रता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैरेक्टर, पात्र, इंटीग्रिटी, कैरेक्टर, क्वालिफिकेशन। हाँ, क्वालिफिकेशन। लेकिन गुरु से कुछ भी पाने के लिए किसी भी पात्रता की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन हो ही नहीं सकती कि गुरु से तुम कुछ पाओ। क्या क्वालिफिकेशन होगी हमारी? खाली एक पात्र। पात्र मतलब क्या होता है? बाउल, बर्तन। खाली बर्तन को पात्र बोलते हैं, भरे बर्तन को नहीं बोलते। खाली तुम खाली बर्तन की तरह गुरु जी के पास जाओगे बिना किसी क्वालिटी के, वो चाहिए। लेकिन हमारी परेशानी है कि हम भरे हुए हैं, बहुत माल भरा है इसमें और उसको हम निकालने को तैयार नहीं है। हम खाली होने को तैयार नहीं, हम गुरु की बात ग्रहण करने को तैयार नहीं, राजी नहीं है उनसे। वो देने को तैयार हैं। जिस प्रकार एक गंगा बह रही है, खूब पानी बह रहा है, निर्मल जल बह रहा है, आप प्यासे हो, अब गंगा तो आपके मुंह में घुसेगी नहीं, आपको झुकना पड़ेगा, झुक के अंजलि बांधनी पड़ेगी, उसमें हाथ डालना पड़ेगा। पानी आपके लिए अवेलेबल है, जितना मर्जी पी लो, लेकिन झुकना तो आपको पड़ेगा, गंगा नहीं झुकेगी आपसे। जो व्यक्ति झुकने को तैयार है उसको गुरु देने को तैयार है। जो व्यक्ति झुकने को तैयार नहीं है उसको भी गुरु देने को तैयार है, लेकिन वो ले नहीं सकता, क्योंकि उसके पात्र भरा हुआ है, उसकी अकड़ इतनी ज़्यादा है कि वो ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। गुरु तो फिर भी दयालु, वो बोलेगा ले, मैं तो देने को आया हूँ, और किस लिए आया हूँ? गुरु तो भरा हुआ है, गुरु तो बोझिल है। बोझिल मतलब बोझ है, उसको तो उतारना चाहता है किसी के ऊपर। उसके बाद इतना माल है कि वो कहीं ना कहीं उतारना चाहता है। कोई प्यासी ज़मीन दिख जाए, कोई बोझिल बादल जो पानी से भरा हुआ है, वो तो वहाँ बरसना ही चाहता है। कोई प्यासी ज़मीन तो नज़र आए, सब हरी भरी ज़मीन में क्या बरसेगा? किसी को चाहिए नहीं पानी। नदी कहाँ ऊपर से हमेशा कहाँ बहती है? नीचे की सागर में जाती है बह के, जहाँ सागर सबसे बड़ा गड्ढा है, सबसे नीचे है, और पर्वत बहुत ऊंचे है। और नदी कहाँ से निकलती है? पर्वत से ही तो निकलती है। अगर पर्वत नदी को शिकायत करे, अरे भैया क्या इतनी पार्शलिटी करते हो, सारा पानी सागर को देते हो, हमें भी कुछ दिया करो, हम आपके पास ही खड़े हैं। तो क्या नदी पर्वत को कुछ पानी दे सकती है? कहाँ से देगी? कहते तुम खड़े इतने ऊंचे हो, कैसे तुम्हारे पास आऊँ? तुम अपनी पोजीशन चेंज करो, तुम नीचे आओ तो तुम्हें मिले, प्राप्त हो। इसी तरह से हम लोग को अपनी पोजीशन नीचे रखनी चाहिए। जो वैष्णव हैं, जो गुरु हैं, जो अनुभवी हैं, उनसे कुछ ग्रहण करना है तो ग्रहण करने के लिए पोजीशन होनी चाहिए हमारी। अगर पोजीशन नहीं है तो हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और अहंकार हमें काम नहीं आएगा, हमें मरवा देगा। क्योंकि समय बहुत कम है, लगता है बहुत ज़्यादा है, हमें मृत्यु नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक एक करके आ ही रही है। कलकत्ता में कंस खाना, कंस बोलता हूँ, जो बुचर हाउस, वहाँ पे कैटल्स की लाइन लगती है काटने के लिए, और काटने का जो घर होता है वो पर्दे के पीछे होता है, और लाइन से लगे होते हैं, एक एक करके नंबर से काट दिए जाते हैं अंदर। जो बाहर खड़े होते हैं उनको दिखता नहीं अंदर क्या हो रहा है। उनको बिजी रहने के लिए घास दे दी जाती है गाय भैंसों को, कि तुम घास खाओ। और वो गाय भैंसें क्या करती हैं? घास के लिए छीना झपटी करती हैं, आपस में लड़ाई, ये मेरी घास है, तेरी घास है, ये मेरी घास है, तेरी घास, ना मैं नहीं, इतना खट्टा, ये मेरा सारा, इतना मेरा हो गया, इतना तुम्हारा है। बहुत बिजी हो जाते हैं इस घास में, और लाइन धीरे धीरे चलती रहती है। इतने बिजी हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम किस लाइन में खड़े हैं और क्या हमारा हो रहा है यहाँ पे। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कुछ ही दिन पहले उनकी तिरुभाव तिथि गई है, उन्होंने अपने समय में बहुत सारे पत्र निकाले थे, मतलब कि न्यूज़पेपर। एक मंथली निकाला था, फिर उन्होंने वीकली निकाला, फिर उन्होंने डेली निकाल दिया। जब डेली निकालने लगे तो किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी रोज रोज क्या लिखे, क्या खबर देंगे हम? कहते हैं ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये तो 1/4 है, और 3/4 जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। कहते हमारे पास तो खबर ही बहुत है, रोज की खबर। कहते यहाँ जब इतनी खबर आती है, अखबार भर जाता है, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो रोज हर रोज वो पत्र देते थे, और कहते थे मटेरियल वर्ल्ड में सिर्फ एक ही खबर है, अखबार भरा था लेकिन खबर एक ही है। सभी लोग धीरे धीरे मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, इसके अलावा कोई यहाँ पे न्यूज़ नहीं है। There's only one news in this material world. Everybody is moving slowly with each breath, going close to death. But
we have forgotten and we are busy fighting for the grass like those animals. और फिर एक दिन हमारा नंबर आ जाता है